How much protein did you consume daily while you used to compete? 600 grams. 600 gram. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. If you take too much protein in, you're going to damage your kidneys. प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग एंड मसल बिल्डिंग, बट सेम टाइम प्रोटीन के अराउंड बहुत सारी कंफ्यूजन है, जैसे कि इसको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। सेम टाइम प्रोटीन के कौन से सोर्सेज सबसे बेस्ट होते हैं फॉर मसल बिल्डिंग। सारी कंफ्यूजन आज की वीडियो में क्लियर करेंगे और जानेंगे हाउ टू यूज प्रोटीन टू बिल्ड मसल। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो में हम मसल बिल्डिंग के अराउंड प्रोटीन के महत्व को समझेंगे और सारी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। फिर आपके टिश्यूज को रिपेयर करना हो, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखना हो, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना हो, या फिर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्टेशन अच्छी रखनी हो। बट इसके साथ साथ प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। इसीलिए आप मेल हो या फीमेल, 18 साल के हो या 60 साल के, सबको प्रोटीन खाना अनिवार्य है उनकी हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। आइए जानते हैं कि किसको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो डाइटरी गाइडलाइंस के हिसाब से 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे इज एनीबॉडीज बेसिक रिक्वायरमेंट। मींस अगर आपका वजन है 60 किलो तो आपको प्रतिदिन 48 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। बट ये गाइडलाइंस सेडेंट्री एडल्ट्स मींस जो एक्टिव नहीं होते उनके लिए हैं। बट अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आइए फिजिकल एक्टिव लोगों को उनके गोल्स के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से जिन लोगों को वजन कम करना है, क्योंकि उनको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो करनी पड़ती है और सेम टाइम वर्कआउट करना पड़ता है, तो उनका लीन मसल मास कम ना हो जाए। इवन उनका फोकस होना चाहिए लीन मसल मास बढ़ाने पे और उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहे, इसीलिए उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि होती है 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। अब अगर बात करें उन लोगों की जिनका पर्पस मसल बिल्डिंग है, उनकी बॉडी में मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होना चाहिए और मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा टू बिल्ड मसल, इसीलिए उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि होती है 1.62 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। बट ये ध्यान रहे कि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एथलीट्स की बात नहीं कर रहे हैं। पर कुछ लोग वो भी होते हैं जिनका कोई फिजिक का गोल नहीं है, बट वो हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी फिटनेस को अच्छा रखना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, जिसके लिए उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि है 1 to 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मसल बिल्डिंग की, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एक मील में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो कई पुरानी रिसर्चेस के हिसाब से एक मील में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन खाना काफी होता है फॉर मैक्सिमम एनाबॉलिक रिस्पॉन्स। पर अगर आप ज्यादा भी खा रहे हो तो किसी भी सूरत में एक मील में 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन खाने से आपको मसल बिल्डिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा। अब कुछ नई स्टडीज भी हैं। तो एक स्टडी में जिसमें लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक ग्रुप को 40 ग्राम प्रोटीन पर मील खिलाया गया और दूसरी को 70 ग्राम प्रोटीन पर मील। और ये देखा गया कि जो ग्रुप 70 ग्राम प्रोटीन पर मील खा रहा था, उनकी बॉडी में एनाबॉलिक रिस्पॉन्स ज्यादा मिला। पर ये जो नई स्टडी है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। सेम टाइम अभी इस पे फर्दर रिसर्च होना बाकी है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो पुरानी स्टडी और नई स्टडी के बीच में। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, तो जिन लोगों को मसल बिल्ड करने हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप पूरे दिन का अपना टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लें। उसके बाद उसको इक्वली डिवाइड करें 4 to 6 मील में। पर यह ध्यान रखें कि एक मील से दूसरी मील के बीच में 2 से 2.5 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। एंड सेम टाइम एक मील में 25 से 35 ग्राम प्रोटीन ही खाएं। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोटीन के लिए हाई क्वालिटी सोर्सेज चूज करें। एंड सिर्फ प्रोटीन खाने से बॉडी नहीं बनेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इज मैंडेटरी। ऊपर हम बात कर रहे थे प्रोटीन की हाई क्वालिटी सोर्सेज की, बट बिफोर दैट हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन की क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं। सबसे पहले है एनिमल सोर्स, जिसमें आपका आता है चिकन, एग, फिश, मिल्क, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा। दूसरा प्रोटीन का सोर्स हो सकता है प्लांट बेस्ड, जिसमें आता है सोया, बीन्स, नट्स, सीड्स, पल्सेस एक्सेट्रा। बट एक प्रोटीन का सोर्स और भी है जो है सप्लीमेंट बेस्ड, जिसमें आता है वे प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन से प्रोटीन के सोर्स अच्छे होते हैं?
इसके दो आधार हैं। सबसे पहला अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है जो होते हैं 20, जिनमें से 9 जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए आपको उनको आउटसोर्स करना पड़ता है फूड से। तो यानी जिन फूड आइटम्स में ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं उनको बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, और वही सोर्सेज प्रोटीन के लिए अच्छे होते हैं, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं चिकन, एग, फिश, मिल्क एंड सोया। और अगर सप्लीमेंट की बात करें तो वे प्रोटीन। और ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि उनमें एक या एक से अधिक एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं एक्सेप्ट सोया। दूसरा आधार है डाइजेस्टिबिलिटी। जिस भी सोर्स की डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर होगी उससे आपकी बॉडी को अमीनो एसिड्स का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अब डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है या नहीं वो पता लगेगा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन से। मींस उस पर्टिकुलर सोर्स से मिलने वाले प्रोटीन में से कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया और कितना बॉडी से बाहर निकाल दिया नाइट्रोजन की फॉर्म में। और अगर हम दोनों आधार को कंबाइन करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्स निकल के आते हैं एग, चिकन, फिश एंड वे प्रोटीन। और अगर आप मुझसे जानना चाहते हो कि कौन सा वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहेगा तो 2X न्यूट्रिशन का आइसोमैजिक, जो कि एक प्रीमियम वे आइसोलेट ब्लेंड है, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इसकी पर सर्विंग में आपको मिलेगा 27 ग्राम प्रोटीन और इसमें हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जो भी आप लेबल पे पढ़ोगे वही आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। इस प्रोटीन में हमने ऐड किया है रिकवरी फॉर्मूला, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में और अधिक मदद करेगा, और ये आपको किसी और ब्रांड की वे प्रोटीन में नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें है अश्वगंधा और विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे लिए कस्टमर ट्रस्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, इसीलिए हर ऑर्डर के साथ हम देते हैं आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट। और ये प्रोटीन पीने में बहुत डिलीशियस है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके की ब्लोटिंग नहीं होती। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब बात आती है वे प्रोटीन की तो आप आइसोमैजिक जरूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है बाय करने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरे कूपन कोड के थ्रू बाय करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये कूपन कोड पहली बार आप सभी लोगों के लिए जनरेट किया गया है, तो आइसोमैजिक जरूर ट्राई करें। गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज सुनने के बाद वेजिटेरियंस के मन में सवाल आएगा कि हमारा क्या। तो वेजिटेरियंस को ये समझना होगा कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन सोर्सेज लाइक पल्सेस, बीन्स एक्सेट्रा कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, तो इन सोर्सेज से उतना बेहतर मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता जितना कि कंप्लीट प्रोटीन से होता है। तो वेजिटेरियंस को मल्टीपल सोर्सेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा सो दैट उनको सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल पाए। और अगर वो ऐसा करके अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे तो वेजिटेरियंस के लिए भी मसल बिल्ड करना आसान रहेगा। बट उनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैलोरी जो है उसका प्रोपोर्शन प्रोटीन, कार्ब और फैट का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने जरूरी हैं। तो जितने भी लोग अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को नॉर्मल फूड से पूरा कर लेते हैं तो ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस में किसी भी रीजन की वजह से लोग अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते। इनफैक्ट 80% लोग जो है हिंदुस्तान में वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। इसीलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपनी डाइट में सप्लीमेंट को ऐड करना समझदारी है, जिसमें आपके पास दो चॉइसेस हैं, प्लांट प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो सिंगल प्लांट सोर्स से बना हुआ तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहलाएगा। अगर बात करें वे प्रोटीन की, उसमें सारे एसेंशियल अमीनोज होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट होता है और बॉडी उसको फास्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या प्रोटीन लेने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? नहीं। अगर आप अपने पूरे दिन भर के प्रोटीन इंटेक को डिवाइड करके फ्रीक्वेंटली खा रहे हो तो आप सही कर रहे हो। बस जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं उनको मेरी एक्स्ट्रा सलाह ये रहेगी कि पोस्ट वर्कआउट हाई क्वालिटी प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे तो उनको अधिक लाभ होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी ये बात आप सभी लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए कि हम जिम में ना अधिकतर बात करते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो इतनी हाई तौबा मत मचाया करो। आपका फिटनेस का कोई भी गोल हो, किसी भी कंडीशन में आपको प्रतिदिन 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और
बहुत सारी रिसर्चेस भी यही बोलती हैं, मेरा भी यही मानना है। पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो उनके मसल जल्दी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, मसल बनने में टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहो, बट उतना ही प्रोटीन खाओ जितनी आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। और हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कुछ भी खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपका कोई भी सवाल प्रोटीन के अराउंड रह गया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और हाँ, हम बन गए हैं 5 मिलियन की फैमिली, थैंक्स टू द टीम। बट आप सभी लोगों का बिग थैंक्स। तो मुझे भी और अपने आप को भी और टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेशन का कमेंट्स आपको जरूर लिखना है। मैं इसी तरह आप सब लोगों के समक्ष आता रहूंगा, अच्छा कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।